भारत के लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 2 चरण का मतदान हो चुका है और इसके बाद अभी 5 चरण और भी बचे हैं। लगातार घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक दलों की बयानबाजियां हमेशा सुर्खियों में बनी हैं और उन्हीं पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। इन्हीं बयानों में से एक बयान लेकर हम इस वीडियो में आपके सामने आए हैं और उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं पेपटेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के बाद 21 तारीख को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का जिक्र किया और उस बयान के बाद अब पूरे देश में चुनाव में मुख्य मुद्दे अगल बगल आ चुके हैं और मुख्य जो बातें हैं उन सब को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ यही बयान अब सुर्खियां बटोर रहा है और इसी पर चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। दरअसल ये बयान उत्तराधिकार या यूं कहें कि जो पारंपरिक पैतृक संपत्ति है उसको लेकर है या फिर किसी एक विशेष समुदाय को लेकर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने काफ़ी पहले ये कहा था कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अब इस बात को लेकर किस तरीके से उसका विस्तार किया गया, उसका विश्लेषण किया गया और अब उस विश्लेषण पर तमाम तरह से चर्चाएं चल रही हैं और गरीबी, बेरोजगारी और अन्य तरह के मुद्दे गौड़ हो गए हैं और अब सिर्फ एक बार मामला हिंदू मुस्लिम या इस तरह के मुद्दों पर आ टिका है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार इस बयान के सियासी मायने किस तरीके से लगाए जा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री का दिया एक भाषण विशेष रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय मीडिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे अपने पन्नों पर जगह दी है। इस्तेमाल किए गए कुछ खास शब्दों के कारण यह भाषण चुनाव आयोग में पीएम मोदी की शिकायत का कारण भी बना है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि प्रधानमंत्री देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमने जनप्रतिनिधि कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन वाली 16 शिकायतें चुनाव आयोग को सौंपी हैं। पंजाब में बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा को सरदार प्रकाश सिंह बादल से सीखना चाहिए कि कैसे शांति और सांप्रदायिक समन्वय सुनिश्चित हो। दरअसल 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई। इसके बाद 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली में दिए एक भाषण में बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला दिया और मुसलमानों पर टिप्पणी की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में समुदाय विशेष के लिए घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला जैसी बातें कहीं। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वे मां बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने कहा कि यह अर्बन नक्सल की सोच है। मेरी मां बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, ये यहां तक जाएंगे। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है।
तो मुझसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। हालांकि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस 18 साल पुराने भाषण का जिक्र किया है उसमें मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात नहीं की थी। मनमोहन सिंह ने साल 2006 में कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए। तो भाषण में इस तरीके से कहा गया और उसके बाद फिर उसके जो मायने निकाले गए वो अलग अलग तरह के राजनीतिक मायने और अपना सियासी फायदा भुनाने के उद्देश्य से किया गया। इसके बाद न सिर्फ देश की मीडिया बल्कि विदेशी मीडिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण छा गया और अलग अलग तरह से इसकी आलोचना भी की जाने लगी। कई अखबारों ने ये लिखा कि ये एक तरह का विद्वेष वाला भाषण है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चाइना के अखबार ने भी कुछ इसी तरीके से लिखा है, अमेरिका के अखबार ने भी कुछ इसी तरीके की बातें अपने अपने समाचार पत्रों में लिखी हैं। आइए हम देखते हैं कि आखिरकार किन समाचार पत्रों ने इस पूरे बयान को किस नज़रिए से देखा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 22 अप्रैल को इसे लेकर मोदी पर चुनावी रैली में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप शीर्षक से रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर छापी। वेबसाइट ने प्रधानमंत्री के भाषण को जगह दी और उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भी अपनी रिपोर्ट में लिखा। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को कहा कि पार्टी ने इसे लेकर सोमवार 22 अप्रैल को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि बांसवाड़ा में दिए गए भाषण के बाद 22 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मोदी ने इसी तरह का एक और भाषण दिया। इस रिपोर्ट में भारत के नागरिकता कानून का भी जिक्र किया गया है। लिखा गया है कि इस कानून को लागू करने को लेकर देश में विवाद भी हुआ था। इस कानून की ये कहकर आलोचना की गई कि इससे धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात की गई है, जो देश की धर्मनिरपेक्षता के मूलभूत सिद्धांतों से अलग है। चीनी न्यूज वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा कि चुनावों में बढ़त हासिल करने के लिए मोदी ने मुस्लिम विरोधी बयानबाजी शुरू की। वेबसाइट ने लिखा कि बीजेपी की उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन न होने के दावों के बीच पीएम मोदी एक बार फिर चुनावी रैलियों में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने भारत के मुसलमानों पर बयानबाजी तेज कर दी है। उनके बयानों से चुनाव के मानकों यानी आचार संहिता के उल्लंघन होने की चिंता जताई जा रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर अजय गुड़ावर्ती के हवाले से लिखा है कि लोग अब ऊब चुके हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा अब जमीन पर ज्यादा असर नहीं दिखा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक अपूर्वानंद के हवाले से वेबसाइट ने लिखा है कि मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक नफरती भावनाओं को भड़काने के मामले में मोदी आदतन दोषी हैं। वे कहते हैं कि चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही वो मुसलमान विरोधी बयान दे रहे हैं, लेकिन मीडिया अब तक इसे दिखा नहीं रहा था। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण के बाद अब विदेशी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हो गया है। यहाँ के चुनाव को लेकर और उनके भाषणों को लेकर तमाम तरह के आर्टिकल छापे जा रहे हैं, तमाम तरह की बयानबाजी भी सामने आ रही है, जिसको लेकर अब ये मामला गरमाया हुआ है कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उसी पुराने रटे रटाए मुद्दे पर वापस लौटकर ही चुनाव लड़ेगी? क्या वो सिर्फ इसी ध्रुवीकरण के मुद्दे पर ही चुनाव जीत सकती है? क्योंकि पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है और विकास के तमाम बड़े बड़े दावे किए गए। तो क्या वो विकास के दावे और जो भी काम हुए हैं उन काम के आधार पर जनता वोट नहीं करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को डर है कि पिछली बार जितनी सीटें आई थीं, भले ही 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन क्या इस बार उतनी सीटें विकास के नाम पर, काम के नाम पर जनता नहीं देगी? इस वजह से एक बार फिर से हिंदू मुसलमान और ध्रुवीकरण वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को लौटकर आना पड़ रहा है। आखिरकार इस तरह के बयानों का क्या मतलब है? क्यों ये बयान बार बार लौट कर आते हैं? आखिरकार क्या वजह है कि इतिहास की बातें दोहराई जाती हैं और वर्तमान को पूरी तरीके से खारिज करके छोड़ दिया जाता है? वर्तमान की बातों को लेकर, विकास की बातों को लेकर और जनता से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे जिन्हें आज भी देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन बातों को पूरी तरीके से नकार कर एक बार फिर से हिंदू, मुसलमान और जातिगत आधार पर ये चुनाव सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 5 चरण की वोटिंग और होनी है।
देखते जाइए किस तरीके के भाषणबाजी, किस तरीके की बयानबाजी अभी हमारे नेताओं के मुख से आपको सुनने को मिल सकती है। लगातार बने रहिए पेप्टेक टाइम के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।